अस्सलामुअलैकुम क्लास 11 होप यू आर डूइंग वेल। आज एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं। एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स हमने 4.1 में भी पढ़े थे, वो सिंपल थे 2 क्रॉस 2 की, यानी 2 रोज होती थी और 2 कॉलम। सिंपल हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल लेते थे। लेकिन अब थोड़ा चेंज है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इनका मेथड भी थोड़ा अलग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से एक्सपेंड करेंगे, फिर -2 से एक्सपेंड करेंगे, फिर -4 से एक्सपेंड करेंगे। तो आप लोग देखें 1 से एक्सपेंड करते, इधर क्या आ जाएगा 1। जिससे एक्सपेंड करना है वो रो भी छोड़ देनी है और वो कॉलम भी छोड़ देना है, ठीक है। बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे उनको क्या लिख देना है डिटर्मिनेंट के अंदर। तो बाकी क्या बचे, -1 3 वो इधर आ जाएगा, -3 और 2 इधर आ जाएगा। अब 1 से एक्सपेंड कर लिया, अब किससे एक्सपेंड करना है, -2 से, तो वो इधर आ जाएगा। तो हमने वो कॉलम भी छोड़ देने और वो रो भी छोड़ देनी। बाकी कौन से एलिमेंट्स बचे, 3 -2 वो इधर आ जाएगा और -3 और 2 इधर आ जाएगा। अब किससे एक्सपेंड करना है, -4 से, तो -4 इधर आ जाएगा। ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी छोड़ देंगे। बाकी क्या बचे, 3 -2 वो आ जाएगा, -1 और 3 आ जाएगा। और जो स्टार्ट में साइन प्लस को होता है, दरमियान में माइनस को होता है और फिर प्लस को होता है। क्योंकि -4 था तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -4 आ जाए। तो दरमियान में क्या होता है, साइन माइनस को होता है। अब सिंपल जैसे हमने पहले किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। -1 को 2 के साथ किया तो -2 आ जाएगा। दरमियान में आप लोगों को पता है कि माइनस आता है, डिटर्मिनेंट के अंदर माइनस आ जाएगा। इनको आपस में किया तो क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इनको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले किया था। तो 6 माइनस, दरमियान में माइनस आता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा -4, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9, दरमियान में माइनस। ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होना है ना। तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा सिंपल। अब ये क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा, -2 + 9 + 2। अब ये क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है प्लस और माइनस का। -4 और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इधर -2 + 9 क्या होता है, 7। ये क्या चीज़ हो जाएगी, 0, क्योंकि वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ। तो ये -4 और ये ऐसे ही आ जाए। इनको आपस में अगले स्टेप में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा 7 -28, तो क्या आता है -21। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है, क्योंकि क्या है 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। सबसे पहले a + b से एक्सपैंड करेंगे। तो जिससे एक्सपैंड करते हैं वो कॉलम भी छोड़ देते हैं और वो रो भी छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी क्या बचे, a + b और a इधर आ जाएगा, a - b और a + b इधर आ जाएगा, ठीक है। अब a - b से एक्सपैंड करना है तो वो इधर लिखेंगे और ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी छोड़ देंगे। बाकी जो बच्चा a - b वो इधर आएगा, a - b और a + b इधर आ जाएगा। अब किससे एक्सपैंड करना है, +a से, तो इधर आ जाएगा। अब ये कॉलम भी छोड़ देना और ये रो भी। बाकी क्या बचा, a - b, a + b और a वो इधर आ जाएगा। और स्टार्ट में हमेशा प्लस का साइन, दरमियान में हमेशा माइनस का साइन और इधर भी प्लस का साइन। अब सिंपल हमने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना जैसे पहले करते थे। तो इधर क्या आ जाएगा, सेम है तो ऊपर क्या बन जाएगा, इनका स्क्वायर बन जाएगा। इधर a + b, इधर क्या है, दरमियान में साइन क्या आता है, -a और ये a - b, ये a - b। इनको भी आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a + b, और ये सेम है साइन भी, तो इनका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, +a। इनको भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, a² आ जाएगा, -a - b और a + b। अब सिंपल अगले स्टेप में क्या करेंगे इनका, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, फार्मूलाज को ओपन करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, a² + b² + 2ab। सिंपल हमने स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया। a को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, -a - b ये ऐसे ही हो जाएगा। a को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसका भी हम सिंपल क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करेंगे। तो माइनस का फार्मूला कैसे ओपन होता है, a² + b² क्या होता है, -2ab होता है। तो ये हमने क्या किया, फार्मूला सिंपल हमने ओपन किया। अब +a एज इट इज़ आ जाएगा, a² आ जाएगा। अब ये किसका फार्मूला होता है, आप लोगों ने ये वाला पढ़ा होगा, a + b, a - b किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो सिंपल हमने ये फार्मूला बना तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो सिंपल हमने वो चीज़ लिख दी है।
अब अगले स्टेप में हम देखते हैं कोई चीज़ कट हो रही है, इधर क्या है ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ऑपोजिट साइन है, इनको आपस में क्या करेंगे कट कर देंगे। a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा 2ab प्लस ए बी क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा माइनस, और ये ऐसे ही हो जाएगा। अब इधर क्या माइनस को अंदर ओपन कर देंगे तो सब के क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, क्या होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और ये चीज़ ऐसे इसका भी क्या करेंगे अंदर साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी ये एज इट इज आ जाएगा इधर माइनस ए माइनस बी। अब ये ए स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं कट हो रहे हैं, ए बी और 2ab क्या हुआ 3ab माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस ए और ये बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर आपस में क्या हो गए कट हो गए। अब इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो सबसे पहले ए को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को सारे के साथ करेंगे तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर, फिर ए को इसके साथ करना तो क्या आएगा 3a स्क्वायर बी। अब बी को सारे के साथ करना तो क्या हुआ बी की 3 प्लस आगे 3ab का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a माइनस बी, और ये चीज़ ऐसे ही आ जाएगी प्लस ab का स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको भी आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ साथ एज इट इज़ आ जाएगी। अब a को इस सारे के साथ करेंगे, फिर माइनस b को सारे के साथ करेंगे तो किधर क्या आएगा 3a स्क्वायर b, फिर a को b के साथ करना तो ab का स्क्वायर माइनस 7 आएगा। अब b को इस सारे के साथ करना है तो क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि b के साथ क्या है माइनस है, तो क्या होगा 3ab का स्क्वायर, b है तो ऊपर क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस होगा जा, और क्या हो जाएगा b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में माइनस को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस ab का स्क्वायर। अब ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब जो चीज़ें कट हो रही हैं उनको कट कर देते हैं, 3a स्क्वायर बी ये ऑपोजिट साइन है कैंसिल हो जाएंगे, ये भी ऑपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं 5ab का स्क्वायर ab का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर, तो क्या बना 9ab का स्क्वायर। सिंपल हमने क्या किया इसको एक्सपेंड किया, जहाँ फार्मूलाज ओपन हो रहे थे वो हमने ओपन किए। और 3 को स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हमने सिंपल एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले 2x एक्सपेंड करते हैं, तो जिससे एक्सपेंड कर वो रो भी छोड़ देते हैं और कॉलम भी छोड़ देते हैं, बाकी क्या बचे 2y और z, y और 2z वो सिंपल इधर आ जाएगा। अब किससे एक्सपेंड करना है x एक्सपेंड करना है, साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी, बाकी क्या बचा y y और 2z वो इधर आ जाएगा। अब किससे एक्सपेंड करना है ये x क्या है प्लस का, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस x, और ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी छोड़ देंगे, बाकी क्या बचा y 2y और z वो इधर आ जाएगा। अब सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना जैसे हम पहले करते थे 4.1 में, तो इधर क्या हो जाएगा 4yz हो जाएगा और इधर yz, और साइन क्या आता है अंदर दरमियान में माइनस का आता है। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2yz माइनस yz प्लस x, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया yz माइनस 2yz क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ये जब हम माइनस करते तो इधर क्या आ जाएगा 3yz, इधर क्या हो जाएगा yz, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस है तो yz आ जाएगा। अब इनको भी क्या करना है जब हम माइनस करना है, तो बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस yz। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 बार क्या होता है 6xyz, साथ ऐसे ही आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस xyz, और ये जब माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस xyz। अब ये क्या है 6 है, ये -1 है और ये भी -1 है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचा 6 में से अगर 2 को निकालें इनको तो क्या बचा 4xyz। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं विदाउट एक्सपेंशन शो डैट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम एक्सपेंड कर रहे थे और आंसर को निकाल रहे थे, लेकिन अब क्या करना है विदाउट एक्सपेंशन, हमने आंसर 0 को इक्वल लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अब एक्सपेंड नहीं करना तो सिंपल जमा माइनस करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे c1 प्लस c3। अब शुरू में मैंने क्या लिखा है c1, तो चेंजिंग किस में आएगी c1 में, जो शुरू में होगा चेंजिंग उसी में आएगी। और पहले कॉलम को क्या बोलते हैं c1 और दूसरे कॉलम को c2 और तीसरे कॉलम को c3। अब c1 प्लस c3, तो देख लेते हैं 7 प्लस क्या हो जाएगा 9, यानी c1 यानी कॉलम 1 के अंदर क्या करना है कॉलम 3 को ऐड करना है, इसका ये मतलब है। अब 5 में क्या ऐड करेंगे
7 को इधर लिख देंगे और 2 में क्या ऐड करेंगे 4 को इधर लिख देंगे। बाकी C2 और C3 ऐसे ही आएगा, चेंजिंग जस्ट C1 में आएगी। तो सिंपल आप इनको ऐड करेंगे 7 + 9 16, 5 + 7 12, 2 + 4 = 6 और बाकी ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो है कॉलम 1 को क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। कॉलम 1 जो है उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो हम क्या लिखेंगे C1 को 2 पे मैंने क्या किया डिवाइड किया। और जब भी डिवाइड करते हैं ना, ये मैट्रिक्स की क्या है प्रॉपर्टी है, जब हम डिवाइड करते हैं तो बाहर क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो इधर क्या किया मल्टीप्लाई, तो इधर कॉलम 1 को क्या किया 16 को किस पे डिवाइड किया 2 पे, 12 को भी 2 पे और 6 को भी 2 पे डिवाइड किया। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये 2 6 बार 12 होता है तो 6 हो जाएगा और 2 3 बार 6। अब ये डिटर्मिनेंट्स की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है कि जब 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाए तो वो क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। अब ये देखें 2 कॉलम सेम हो गए हैं तो ये सारी चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल होगी और ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। इधर मैंने लिख भी दिया कि C1 किसके इक्वल आ गई C2 के, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। मतलब कि इसमें सिंपल हमने कुछ कॉलम्स को ऐड करेंगे एक दूसरे के अंदर और अपने फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे। अब हमारे ये देखें दोनों कॉलम सेम हो गए और ये ओवरऑल 0 हो गया। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हमने क्या करनी है राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि हमारे 2 रोज सेम हो जाएं या 2 कॉलम्स सेम हो जाएं, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे C1 - C2। अब पहले मैंने क्या लिखा है C1, तो चेंजिंग किस में आएगी C1 में। तो आप देखें इधर क्या है ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अब 5 में क्या माइनस किया 6 माइनस होगा, 2 में क्या माइनस होगा 2 होगा और 2 में क्या माइनस होगा -8। हम माइनस कर रहे हैं ना, ये तो ओवरऑल 8 के साथ माइनस है तो वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। बाकी दोनों कॉलम क्या आएंगे एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब 5 में -6 किया तो -1, 2 -2 ऑपोजिट साइन है तो क्या आ जाएगा 0। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2 + 8 क्या हुए 10 हुए, बाकी सेम आ जाएंगे। अब ये देखिए इधर जो कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या हो गए सेम हो गए, इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, इधर 0 है, इधर 0, इधर भी 10 और इधर भी 10। तो हम क्या ओवरऑल ये क्या इस किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। इधर हम लिख देंगे कि C1 क्या हो गया C3 के इक्वल आ गया। और ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है जब 2 कॉलम या 2 रोज सेम आ जाएं तो उसको 0 के इक्वल हम लिख देते हैं। पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हमने आंसर क्या निकालना है 0 के इक्वल निकालना है। अब कॉलम 1 में क्या मिसिंग है, इधर A और C है, B नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे C1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है B के साथ। तो ओवरऑल हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या हो जाएगा AB और इधर हो जाएगा BC। अब ये कॉलम 2 में क्या मिस है A और B तो है लेकिन क्या नहीं है C नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे C2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है C के साथ। और कॉलम 3 में क्या मिस है A मिस है, तो हम क्या करेंगे C3 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बाय डिवाइड में भी लिखना होता है, तो इधर क्या आ जाएगा BCA डिवाइड में भी इधर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है C1 + C2 + C3 यानी कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या करना है कॉलम 1 में हमने ऐड करना है। C1 शुरू में इसका मतलब है C1 में चेंजिंग आनी है, तो इसको ऐड करते हैं। तो इधर क्या आएगा -AB, कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों ऐड करना है, तो इधर क्या आ जाएगा +0 + AB आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है 0 जमा AC और इधर क्या आ जाएगा -AC, ठीक है। अब आगे क्या आएगा BC -BC +0 आ जाएगा और बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे क्योंकि हमने चेंजिंग C1 में जस्ट करनी होती है। तो अब ये क्या है ऑपोजिट्स हैं, AB और -AB ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, AC -AC ये क्या हो जाएगा 0, BC -BC तो ये भी 0 और बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी है कि जब कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो 0 हो जाए तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाता है 0 के इक्वल हो जाता है। अब हमारा एक कॉलम किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, तो इसको हम ओवरऑल डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल लिख देंगे और हमारा आंसर प्रूफ हो गया 0। पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा C1 + C2 यानी C1 के अंदर क्या करेंगे C2 को हम ऐड करेंगे। तो अब ऐड कर लेते हैं L
आगे क्या हो जाएगा प्लस एन आ जाएगा, एम में ये चीज़ ऐड हो जाएगी, वो इधर हम तरतीब में लिख देंगे क्योंकि एल शुरू में आता है तो एल प्लस एन आ जाएगा। अब C1 में ये भी ऐड करना है तो क्या आ जाएगा एल प्लस एन, बाकी C2 और C3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये ओवरऑल कॉलम में क्या है, ये सेम चीज़ है एल प्लस एन। तो जब चीज़ सेम हो तो हम कॉमन तो ले सकते हैं, तो हमने इधर कॉमन ले ली, इधर लिख भी दिया मैंने टेकिंग कॉमन एल प्लस एम फ्रॉम C1 के अंदर से मैंने ये चीज़ कॉमन ले ली है। अब ये देखिए जो कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, सेम आ गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब दो कॉलम सेम आ जाए तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो ये सिंपल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हमने सोचना है कैसे हम क्या करें कि हमारे 2 कॉलम्स सेम आ जाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C3 को किस पे डिवाइड करेंगे, इधर क्या है 3x 9x 15x, तो x को हम ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे 3x पे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ओवरऑल C3 को किस पे डिवाइड करना है, 3x पे डिवाइड करना है। तो इधर आ जाएगा 3x डिवाइड 3x 9x डिवाइड 3x और ये 15x डिवाइड 3x। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, x से कट हो जाएगा, पीछे 1 आ जाएगा, 3 बार 9 होता है 3 आ जाएगा, x से कट जाएगा और 3 5 बार 15 होता है वो इधर आ जाएगा और x से कट जाएगा। अब हमारे दो कॉलम हमारे इस एक स्टेप की वजह से हमारे क्या हो गए, दो कॉलम सेम आ गए, इधर 1 3 5 1 3 5। तो हम क्या कहेंगे C2 और C3 हमारे क्या आ गए, सेम आ गए। तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब कॉलम 1 में हमने देखना है इधर क्या मिस है, BC है लेकिन A नहीं है, इधर क्या है CA है लेकिन क्या है B मिस है, और इधर क्या है AB है और इधर क्या मिस है, C मिस है। तो हम क्या कहेंगे कि R1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A के साथ, R2 को B के साथ और R3 को C के साथ। ये जो होती है ना रो, इसको बोलते हैं R1, जो दूसरी रो होती है उसको बोलते हैं R2 और जो तीसरी रो होती है उसको बोलते हैं R3। अगर पहली रो को इधर मिस है ना A, तो अगर इसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या है A² हमें चाहिए तो इधर भी क्या हो जाएगा A² हो जाएगा, इधर क्यूब चाहिए तो इधर भी क्यूब हो जाएगा। तो R1 को A के साथ और R2 को B के साथ और R3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और डिटर्मिनेंट का रूल है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है वो डिवाइड में भी आती है, तो ABC इधर डिवाइड में भी आएगा। अब हमने क्या करना है, ABC को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1। अब ये क्योंकि सेम थे हम कॉमन ले सकते हैं तो वो बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचा 1 1 और ये डिटर्मिनेंट ABC और ABC से कट गया, पीछे ये जो डिटर्मिनेंट हमारा बचा ये क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सिंपल हमने इसमें एक स्टेप था मेन कि R1 को A के साथ, R2 को B के साथ, R3 को C के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और कॉमन लेके हमारी राइट। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो डैट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने और राइट हैंड साइड को हमने शो करवाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। अब डिटर्मिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ पूरे कॉलम में या पूरे रो में हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अब जो है C2 इसमें क्या है 5 सब में है, क्योंकि टेबल में आ रहे हैं तो हम C2 में से 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो 5 इसमें से कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 3 5 7, ये एज इट इज़ आ जाएगा और इधर क्या बचा 5 तो कॉमन लिया तो 5 एक बार 5 हो जाएगा, 5 5 बार 25 और इधर भी 5 और C3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे हमने फिर अगेन प्रॉपर्टी लगानी है, R2 में क्या है 5 कॉमन आ रहा है, जो चीज़ सब में हो वो हमने कॉमन लेनी है, यानी वो पूरी रो में हो या पूरे कॉलम में वो उस चीज़ को हम कॉमन ले सकते हैं। अब R2 में क्या है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 और इधर भी 10, यानी 5 के टेबल पे जा रहे हैं तो हम क्या अगेन लिखेंगे, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम R2। तो इधर अगेन हमने ये कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचेगा 3, इधर क्या होगा 1, क्योंकि हमने 5 इसी में से कॉमन लिया ना, इसी रो में से। तो इधर क्या आएगा 1 और 7, इधर भी 1 और इधर भी 1 आएगा और इधर 5 0 इसमें से कॉमन लिया ना R2 में, तो इधर क्या आ जाएगा 2 5 2 बार 10 और इधर 1 आ जाएगा। अब 5 5 बार क्या होता है 25 और बाकी है ये हमने क्या राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूफ कर दिया।
स्टार्ट करते हैं इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड वाला हमने आंसर निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, C1 + C2 + C3 यानी कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 को भी ऐड करें और कॉलम 3 को भी ऐड करेंगे। और C1 शुरू में है, इसका मतलब है कॉलम 1 के अंदर चेंजिंग होनी है। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं। A के अंदर क्या, A + X के अंदर क्या ऐड होगा, A, और ये ऐड हमने वो ऐड करके लिख लिया। A के अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड होनी है तो ये हम प्लस प्लस करके लिख देंगे, और ये A के अंदर ये चीज़ें ऐड होनी है तो +A + X हो जाएगा। और C2 और C3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये A और A तो क्या बना, 3A हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो 3A हो जाएगा +X। ये भी 3A + X और ये भी 3A + X। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, जब कॉलम 1 के अंदर सेम चीज़ हो तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो हमने कॉमन ले ली, इधर क्या बचा 1 1 और ये सारा कुछ। अब डिटर्मिनेंट की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर इधर 1 बन जाए तो इसको यूज़ करते हुए, R1 को यूज़ करते हुए हम इधर भी 0 बना सकते हैं और इधर भी 0 बना सकते हैं। आप लोग को पता है पहली रो को R1 बोलते हैं और दूसरी रो को R2 और तीसरी रो को R3। अब इधर क्या है, 1 है, हमें इधर क्या चाहिए 0 0, क्योंकि हमने अपना फाइनल आंसर निकालना है। तो इधर 0 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो R2 में से क्या करेंगे, R1 को माइनस करेंगे, यानी रो 2 में से R1 को हम माइनस करते जाएंगे और हमारा आंसर आएगा। और एक हमने इधर भी तो 0 बनाना है ना, तो इधर हम क्या लिखेंगे, R3 में से भी R1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब अगला स्टेप R1 तो एज इट इज़ आए, क्योंकि इधर शुरू में R2 है तो R2 में चेंज आएगी, इधर क्या है R3 है तो R3 के अंदर ही चेंज आएगा। तो R1 एज इट इज़ आ जाएगी। अब R2 में से R1 को माइनस करना है तो 1 में से 1 को माइनस इधर लिख दिया। A + X में से R1 को माइनस करना है तो -A आ जाएगा और A -A आ जाएगा। अब R3 में से क्या माइनस करना है, R1 को, तो 1 और ये वाला -1, A और ये वाला A -A + X, R1 को माइनस करना है तो इधर क्या आ जाएगा, -A आ जाएगा। अब इधर क्या बचा, इधर 1 है और इधर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। इधर A है और ये कट जाएगा, पीछे X बचा और ये ऑपोजिट है तो 0 हो जाएगा। इधर क्या A और इधर ये भी 0 हो जाएगा और इधर A से काट के पीछे क्या बचा, X बच गया। अब इधर क्या हो गया, इधर भी 0 बन गए, इधर भी 0 बन गए, इधर भी 0। अब आप लोग को पता है ट्राइंगल कैसे होती है, ये ऐसे होती है ना, 3 साइड्स वाली ट्राइंगल। अब इधर एक प्रॉपर्टी है कि अगर इधर ट्राइंगल की फॉर्म में क्या हो जाए, 0 0 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंस ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो उसको कैसे हम लिखते हैं, जब कहीं ऊपर भी 0 बन जाए या नीचे बन जाए, यानी वो ट्राइंगल की शेप में 0 बन जाए, तो उसको लिखते कैसे हैं, 3A + X हो जाएगा। और जो भी डायगोनल में वैल्यूज़ हों, जैसे वो आइडेंटिटी में होती है, जो डायगोनल्स में वैल्यू उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो इधर क्या आएगा, 1 X और X। हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया है कि इधर क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंस ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। वो कैसे करना है, 3A + S जो है X ऐसे ही आ जाएगा, और बाकी हम क्या करेंगे, 1X और X को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा 3A + X, और ये क्या हो गया हमारी 3 को स्टार्ट करते, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ये वाली। सम टाइम हम राइट हैंड साइड को देख के भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है। जैसे अब इधर x² है, लेकिन इधर क्या है, पहली लाइन में x² नहीं है, मिसिंग है। y² हमें चाहिए, लेकिन इधर y है, y² नहीं है। इधर z² है, लेकिन इधर क्या है, z है। तो इस समय अंदाज़ा क्या हो रहा है कि x y z के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या करना है, जो पहली रो को R1 को बोलते हैं और दूसरी रो को R2 और तीसरी को R3। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, जो पहली रो है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ, और दूसरी को y के साथ, और तीसरी को z के साथ, यानी R3 को z के साथ। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो डिवाइड में भी हम लिखते हैं। तो इधर पहली को x के साथ किया तो इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा और ये x y z हो जाएगा। इधर क्या होगा, y, ये क्या हो जाएगा, y² और ये x y z हो जाएगा, और ये क्या होगा, z, और ये क्या हो जाएगा, z² और ये x y z। अब सिंपल जो C3 है ये बिल्कुल सेम है, तीनों में x y z है, तो हम क्या लिखेंगे कि टेक x y z फ्रॉम C3। तो हमने इसमें से क्या कर लिया, इसको टेकिंग कर लिया, तो वो बाहर चीज़ आ जाएगी, पीछे क्या बचा,
C1 और C2 एज इट इज आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। एक्स वाई जी से हमारा कट हो गया। बाकी हमने ये कट हो गया तो बाकी हमने ये सिंपल लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए 1 1 इधर क्या है स्टार्ट में एक्स वाई जी, दरमियान में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, लास्ट पर है। अब वो चीज़ तो आ गई है लेकिन वो अपनी अपनी जगह पर नहीं, तो हम सिंपल क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले C2 को C3 ये आपस में इनको क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे इस चीज़ को। तो जब भी रिप्लेस करते हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या आता है बाहर माइनस आता है, जब भी रिप्लेस करते हैं तो बाहर माइनस आता है। तो एक्स वाई जी एज इट इज़ आ जाएगा, C2 की जगह C3 आ जाएगा और C3 की जगह C2 आ जाएगा। 1 1 इधर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब हमने 1 1 को शुरू में लेकर आना है तो हम अगेन क्या लिखेंगे रिप्लेसिंग C1 और C2 को अगेन हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे। तो 1 1 क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा C1 की जगह और एक्स वाई जी C2 की जगह चले हम रिप्लेस कर रहे हैं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर ये अपनी जगह पर भी रहेगा। तो अगेन जब भी हम रिप्लेस करते तो बाहर माइनस आता है तो अगेन माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा माइनस माइनस प्लस हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। जब हमने एक दफ़ा रिप्लेस किया तो उस टाइम भी माइनस आया, अगेन हमने रिप्लेस किया तो फिर भी हमने माइनस लगाया। तो इधर हम क्या लिखेंगे अगेन रिप्लेसिंग, तो फिर दोबारा माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये हमारी क्या होगी राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और ये चीज़ हमने शो करनी है। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब इधर 1 हो ना तो इसी को यूज़ करते हुए हम इधर भी 0 बनाएंगे और इधर भी 0 हम बना सकते हैं, लेकिन इधर 1 होना चाहिए। 1 तो इधर है, इसी को यूज़ करते हुए इधर भी 0 बनाएंगे और इधर भी 0 बनाएंगे। और जो पहली रो होती है उसको R1 से और जो दूसरी रो होती है उसको R2 से और जो तीसरी रो होती है उसको R3 से। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे R2 माइनस R1 और इधर भी हमें 0 चाहिए तो R3 में से R1 को माइनस करें क्योंकि हमें 0 0 इधर चाहिए। तो इधर हम लिख देंगे R1 तो एज इट इज़ आ जाएगी, जो पहले हो चेंजिंग उसमें होती है। अब R2 में से R1 को माइनस किए तो इधर हम R2 में चेंजिंग होगी। तो 1 माइनस 1 इधर हो जाएगा y माइनस एक्स और इधर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब क्या है R3 माइनस R1 तो इधर 1 माइनस 1 इधर क्या हो जाएगी z माइनस एक्स और इधर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ये x y माइनस एक्स जी माइनस एक्स। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा पीछे a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वो किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ भी तो वही है ना स्क्वायर में, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या आएगा y माइनस एक्स और y प्लस एक्स, इसको z माइनस एक्स और इसको z प्लस एक्स। अब R2 में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर तो वैसे 0 है लेकिन क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर भी y माइनस एक्स इधर भी y माइनस एक्स। तो इसको क्या करेंगे R2 में से कॉमन ले लेंगे और इधर R3 में से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन, इधर तो 0 है, इधर क्या है z माइनस एक्स इधर भी z माइनस एक्स, तो हम वो चीज़ कॉमन ले लेंगे। y माइनस ई को R2 में से और z माइनस एक्स को R3 में से हमने कॉमन ले लिया। पीछे क्या बचा 1 0 0 इधर x और ये दोनों तो कॉमन आ गए, पीछे 1 1 बचा, इधर x स्क्वायर और इधर y प्लस एक्स, इसको x प्लस वाई थोड़ी तरतीब में हमने लिख दिया और आगे x प्लस z थोड़ा तरतीब में हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंपल हमने क्या करना है एक्सपेंड कर देना। पहले 1 की मदद से एक्सपेंड करेंगे, वो कॉलम भी छोड़ देंगे रो भी छोड़ देंगे, बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे उसको क्या करना है डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में हमने लिख दिए। फिर माइनस एक्स की मदद से एक्सपेंड करना है, वो इधर लिख लिया, वो कॉलम भी छोड़ेंगे रो भी छोड़ेंगे, बाकी जो भी एलिमेंट्स हुए अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आंसर आता है, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया -0। अब आगे क्या करना है प्लस एक्स स्क्वायर की मदद से एक्सपेंड करना है, वो कॉलम भी छोड़ देंगे रो भी छोड़ देंगे, बाकी जो भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, तो मैंने +0 इधर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस जी और दरमियान में क्या आता है माइनस आता है, तो इधर क्या आ जाएगा -x माइनस वाई, माइनस क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में क्या है x माइनस वाई, लेकिन इधर क्या है y माइनस एक्स, तो सिंपल इसमें से क्या ले लेंगे माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, इधर क्या आएगा x माइनस वाई z माइनस एक्स, ये पॉजिटिव x माइनस एक्स आपस में कट हो गए, पीछे क्या बचे z माइनस वाई। अब राइट हैंड साइड में क्या है y माइनस जी, तो हम इधर से इसमें से क्या ले लेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये सारे अरेंज करके x माइनस वाई
y माइनस जी और z माइनस एक्स। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना और ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो जैसे पहले सवाल में हमें 1 1 बनाना पड़ता था, तो इसमें ऑलरेडी उन्होंने हमें 1 1 दे दिया। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी मदद से इसको भी 0 बना देंगे और इसको भी 0 बना देंगे, ताकि हमें एक्सपेंड करने में आसानी हो। जितने 0 होंगे उतना आसानी से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको 0 0 बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कॉलम, ये चीज़ हमने 0 बनाने थे, हम क्या लिखेंगे, C2 में से C1 को माइनस कर, जिसमें चेंजिंग करनी है वही पहले लिखते हैं। हमने इसमें चेंजिंग करनी है तो क्या करेंगे, C2 में से C1 को माइनस करना है, और ये इस चीज़ को 0 बनाना है तो क्या लिखेंगे, C3 में से C1 को हम माइनस करेंगे। तो पहला कॉलम तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये पहला कॉलम क्या है, C1 है, ये दूसरा कॉलम क्या है, C2 है, और ये तीसरा कॉलम ये हमारे पास क्या है, C3 है। तो C1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब C2 में C1 को हमने माइनस करना है तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा। ये B प्लस 1 एज इट इज़ माइनस A माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये इसमें भी माइनस होगा, B प्लस 1 होल का स्क्वायर, और C1 माइनस हो रहा है तो ये चीज़ माइनस होकर इधर आ जाएगी। अब C3 में C1 को माइनस करना है तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। C प्लस 1 इधर आ जाएगा, क्या चीज़ माइनस हो रही है, माइनस A माइनस 1 हो रही है, ये इधर आ जाएगा। C प्लस 1 होल का स्क्वायर इधर आ जाएगा, और क्या चीज़ माइनस करनी है, C1 यानी A प्लस 1 होल का स्क्वायर। हम इस चीज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब सिंपल हम अगले स्टेप में फार्मूला ओपन कर लेंगे। आप लोग को आते हैं फार्मूला ओपन करने स्क्वायर वाले। 1 0 0 आ जाएगा। A प्लस 1, जो चीज़ें कट हो रही है A और अपोजिट साइन है B माइनस A और C माइनस A हम लिख देंगे। इधर सिंपल हम क्या स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे। B प्लस 1 का स्क्वायर किस तरीके से ओपन होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB होगा, माइनस इधर अंदर भी ओपन करेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, और इधर C माइनस ए एज इट इज, इधर इधर भी हम स्क्वायर्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। आप लोग को पता है वो वाला फार्मूला, A प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB के बराबर होता है। वो हमने सिंपल हमने स्क्वायर ओपन किया है। C प्लस 1 का भी स्क्वायर ओपन किया और A प्लस 1 होल का स्क्वायर का भी हमने इधर सिंपल हमने स्क्वायर ओपन किया। अब 1 A प्लस 1 A प्लस 1 ये तो एज इट इज़ आ रही है, क्योंकि चेंजिंग हमने C2 और C3 में की थी। ठीक है, अब सिंपल हमने माइनस को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर माइनस 2A और माइनस 1 हो जाएगा। अंदर भी अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो A स्क्वायर माइनस 2A और माइनस 1 हो जाएगा। जो भी ऑपोजिट साइन है उनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और बाकी चीज़ें हम इधर लिख देंगे, B माइनस A B स्क्वायर प्लस 2B माइनस A माइनस 2A। ठीक है, अब हमारे पास इधर क्या बन जाएगा, 0 0। अब आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब इधर 0 और इधर 0 बन जाए तो उनको हम आगे एक्सपेंड नहीं करते, तो पहली टर्म को हम एक्सपेंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 की मदद से एक्सपेंड करते हैं। तो 1 इधर लिखा हमने, ठीक है, तो 1 हमने क्या किया, इधर लिख दिया। तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी हम छोड़ देंगे। बाकी जो 4 टर्म्स हैं वो हमने इधर लिख दी। ठीक है, अब माइनस 0 की मदद से हमने एक्सपेंड करना, तो वो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब पता है आप लोग को कि जो जब भी 0 किसी चीज़ के बाहर हो तो अंदर वाली जितनी बड़ी टर्म हो वो 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो ना हम माइनस 0 से एक्सपेंड कर सकते हैं, ना ही हम प्लस 0 से एक्सपेंड कर सकते हैं। इन दोनों से एक्सपेंशन हमारी ख़त्म होगी, सिंपल 1 की मदद से हमने एक्सपेंड किया। अब अगले स्टेप में हमने सिंपल क्या करना है, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना है। जैसे अब बी स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करेंगे, इनको थोड़ा तरतीब में लिखेंगे क्योंकि इधर आगे वो फार्मूला बनेगा। तो अगले स्टेप में इसको फार्मूला बनाते हैं। माइनस A स्क्वायर इधर है तो इधर हम लेकर आते हैं C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो सिंपल हमने इसको अरेंज करके लिख दिया, A स्क्वायर को B स्क्वायर के साथ लिया और A स्क्वायर को C स्क्वायर के साथ, क्योंकि इधर फार्मूला बन सकते B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर किसके इक्वल होता है। आप लोग को ये फार्मूला आता है, अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो सिंपल ये फार्मूले की शेप बन रही है, पहले एक B का स्क्वायर है, फिर माइनस भी आ रहा है, फिर A का स्क्वायर, तो इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो
तो एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे। और ये इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम लिख देंगे ब्रैकेट में, b माइनस ए आ जाएगा, इधर क्या आएगा c माइनस ए। इधर भी ये भी फार्मूले की शेप बन रही है, ये वाली स्क्वायर की फॉर्म है, सब दरमियान में माइनस भी है, तो हम इसको एक दफ़ा क्या करेंगे प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे। तो c प्लस ए c माइनस ए प्लस, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा c माइनस ए। तो अब हम सिंपल आगे देखने के आगे अब क्या चीज़ कॉमन आ रही है, b माइनस ए। अब ये दो टर्म्स हैं, इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, इधर भी b माइनस ए है, इधर भी b माइनस ए है, तो सिंपल b माइनस ए को डिटर्मिनेंट के अंदर, डिटर्मिनेंट साथ ऐसे ही चलना है, तो अंदर क्या b माइनस ए कॉमन आ रहा है वो लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे b प्लस ए प्लस 2 आ जाएगा, c माइनस ए आएगा। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इस चीज़ में c माइनस ए कॉमन है, वो हम लिख देंगे, अंदर क्या बचेगा c प्लस ए और ये क्या बचेगा प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है कॉलम्स के अंदर से। अब इसमें b माइनस ए, इसमें भी b माइनस ए, कॉलम 1 के अंदर ये चीज़ कॉमन आ रही है और कॉलम 2 में से ये चीज़ कॉमन आ रही है, c माइनस ए c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो हमने सिंपल क्या कर लेना है कॉमन ले लेना। इधर मैंने लिख भी दिया है, टेकिंग कॉमन b माइनस ए फ्रॉम c1 एंड c माइनस ए फ्रॉम c2। सिंपल हमने वो कॉमन ले ली, बाकी जो टर्म्स बची वो हमने लिख दी। इधर b माइनस ए हमने कॉमन ले ली, पीछे 1 बचा और इधर ये चीज़ बची वो हमने लिख दी, इधर भी 1 बचा और इधर ये चीज़ बची वो मैंने सिंपल इधर लिख दी, ठीक है। अब आगे फर्दर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपने फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। तो 1 को इसके साथ किया तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, माइनस इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। ए के साथ काट के 2 के साथ काट के पीछे क्या बचा c माइनस बी। लेकिन अब इधर है b माइनस ए, हमें तो राइट हैंड साइड में क्या चाहिए a माइनस बी चाहिए ना, तो माइनस को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये c माइनस ए। अब ये c माइनस बी हमें क्या चाहिए b माइनस ए, सिंपल इसमें से क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, तो हमारी ये क्या होगी राइट हैंड साइड। तो इन सवालों में आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को वो चीज़ सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे कि इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। अगर कहीं भी कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब कॉलम 1 में हमने देखना है इधर क्या मिस है, बी सी है लेकिन ए नहीं है, इधर क्या है सी ए है लेकिन क्या है बी मिस है, और इधर क्या है ए बी है और इधर क्या मिस है सी मिस है। तो हम क्या कहेंगे कि R1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, R2 को बी के साथ और R3 को सी के साथ। ये जो होती है ना रो इसको बोलते हैं R1, जो दूसरी रो होती है उसको बोलते हैं R2 और जो तीसरी रो होती है उसको बोलते हैं R3। अगर पहली रो को इधर मिस है ना ए, तो अगर इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या है ए स्क्वायर हमें चाहिए तो इधर भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्यूब चाहिए तो इधर भी क्यूब हो जाएगा। तो R1 को ए के साथ और R2 को बी के साथ और R3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और डिटर्मिनेंट का रूल है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है वो डिवाइड में भी आती है, तो ए बी सी इधर डिवाइड में भी आएगा। अब हमने क्या करना है ए बी सी को क्या कर लेना है कॉमन ले लेना है, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1। अब ये क्योंकि सेम थे हम कॉमन ले सकते हैं तो वो बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचा 1 1 और ये डिटर्मिनेंट ए बी सी और ए बी सी से कट गया, पीछे ये जो डिटर्मिनेंट हमारा बचा ये क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सिंपल हमने इसमें एक स्टेप था मेन कि R1 को ए के साथ, R2 को बी के साथ, R3 को सी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और कॉमन लेके हमारी राइट। पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और ये चीज़ हम प्रूफ कर देते हैं। और अब डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है ए बी सी एक्स वाई जी से कुछ भी टर्म हो तो हम क्या करते हैं सिंपल एक्सपैंड करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम क्या करते हैं एक्सपैंड करते हैं, वो क्या करेंगे कॉलम भी छोड़ देंगे और वो रो भी छोड़ देंगे, बाकी जो टर्म्स बचे उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे माइनस सी स्क्वायर आएगा, ये कॉलम भी छोड़ देंगे और रो बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में प्लस सी स्क्वायर, और ये रो और कॉलम छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। अब सिंपल हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है।
तो पहले बी स्क्वायर को इस सारे के साथ, फिर सी स्क्वायर को इस सारे के साथ हमने मल्टीप्लाई कर, दरमियान में क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस आता है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। फिर अगले में जाना है माइनस सी स्क्वायर, इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। फिर क्या है प्लस सी स्क्वायर, इनको भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है, ये क्या हो जाएगा बी की 4 हो जाएगा। फिर क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल आप लोग को मल्टीप्लाई करना आता है। अब ए स्क्वायर को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना और बी स्क्वायर को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करके हमने आंसर लिखा, और सी स्क्वायर को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया और इस चीज़ को, और इधर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगी, चीज़ें कट हो जाएंगी। पीछे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये 4 दफ़ा बच गया, ये 1 2 3 4। तो हम इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को इतना ज़्यादा वो आइडिया होगा कि हमने अब आगे क्या करना है, आंसर कैसे आएगा, कौन से स्टेप्स हमने करने हैं। पार्ट 7 को स्टार्ट करते इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे, यानी R1 में क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे और उसके अंदर R2 को ऐड करेंगे। अब आप लोग को पता है जो पहली रो होती है वो R1 होती है, और जो दूसरी रो होती है वो R2 होती है, जो तीसरी रो होती है वो क्या होती है, R3 होती है। तो R1 में क्या करना है, ऐड R2 को ऐड करना। तो सिंपल A में क्या ऐड करेंगे, R2, यानी B प्लस C आ जाएगा। अब B के अंदर क्या ऐड होगा, ये C प्लस A। अब C में क्या ऐड होगा, A प्लस बी, उसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, A प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में। बाकी सारा काम एज इट इज़ आएगा, जो पहले हो चेंजिंग उसमें होती है। तो अब क्या चीज़ कॉमन इसमें आएगी, A प्लस बी प्लस सी, हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। किस में कॉमन लेंगे, R1 में, क्योंकि वो सब में सेम आ रहा था। तो पीछे क्या बचा, 1 1 और ये सारा कुछ। अब आप लोगों ने एक पीछे भी एक सवाल किया कि जब भी इधर सारे 1 1 हो जाए तो हम इस चीज़ को 0 बनाते हैं। अगर इधर 1 1 हो तो इधर हम 0 0 बनाते हैं, लेकिन अगर इधर 1 1 हो तो इधर भी हम 0 0 बनाते हैं। तो सिंपल हमने जैसे पहले काम किया तो हम क्या करेंगे, C2 में से C1 को माइनस किया और C3 में से भी C1 को माइनस किया, तो C1 एज इट इज़ आ जाएगा। चेंजिंग किस में आनी है, C2 में और C3 में। अब हम माइनस करते हैं C2 में से C, तो 1 में से 1 को माइनस किया, वो हमने लिख दिया। C प्लस ए एज इट इज़, क्या माइनस होना है, ये चीज़ वो हमने लिख दी। B प्लस सी, क्या माइनस होना है, ये चीज़ वो हमने लिख दी। अब C3 में से C1 को करना है, सिंपल हमने वो लिख दिया। अब A प्लस बी, क्या माइनस होना है, C1, तो माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। C प्लस ए में क्या चीज़ माइनस होनी है, ये चीज़ वो हम सिंपल लिख देंगे। अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 0 और A माइनस बी और C माइनस ए। और अब हमने क्या करना है, सिंपल इसको एक्सपेंड कर लेना। पहले 1 की मदद से एक्सपेंड करेंगे और 0 0 की मदद से तो करना भी नहीं पड़ेगा, काम आसान हो गया, क्योंकि हर 0 के आगे हम डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे तो ओवरऑल वो 0 ही होना है। तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, 1 की मदद से इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो सिंपल हम इसको एक्सपेंड करते हैं, A प्लस बी 1 की मदद से एक्सपेंड करना, तो वो हम लिख देंगे। वो जो है कॉलम भी छोड़ देंगे और वो रो भी छोड़ देंगे। बाकी क्या बचा, A माइनस बी C माइनस A माइनस C माइनस B बचा। बाकी ये चीज़ तो आप लोग को पता है कि 0 0 ही हो जाएगी। अब सिंपल हमने इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इधर लिख दिया है। अब सिंपल इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। A को इस सारे के साथ, B को इस सारे के साथ और A को सारे के साथ और C को सारे के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, माइनस को अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो साइन चेंज हो गई, जो प्लस होगा माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब ये क्या है, आपस में कट हो रहे हैं। बाकी हम थोड़ा अरेंज करके इसको लिख देते हैं। A स्क्वायर शुरू में आ जाएगा प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाएगा, फिर बाकी A B B C और C A करके हम लिख देंगे। अब ये क्या फार्मूला बन रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो हम लिख देंगे। वो किसके इक्वल होता है, A की 3 प्लस B की 3 प्लस C की 3 माइनस 3ABC, यानी राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है और हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ भी हो रहा है। सिंपल हमने, आप लोग इसको फर्दर इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। A को सारे के साथ करें, B को सारे के साथ करें, C को सारे के साथ करें, फिर कैंसल आउट करें तो ये चीज़ आ जाती है। लेकिन आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये किसका फार्मूला है, इस चीज़ का फार्मूला है। तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल।
पार्ट 8 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो सिंपल मैंने ये लिख लिया, जो पहले होता है वो R1 होता है, जो दूसरी रो होती है R2 और जो तीसरी होती है R3। अब हमें चाहिए कहीं पे 1 1 हमें मिल जाए ताकि हम इधर 0 0 बना दें और हमारा काम आसान हो जाए। तो सिंपल हमने पहले स्टेप में क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी रो 1 के अंदर हम क्या करेंगे, रो 1 के अंदर रो 2 और रो 3 को इकट्ठे ऐड कर देंगे। तो सिंपल मैंने ऐड किया A प्लस टी के अंदर, ये दोनों प्लस B और प्लस C इधर ऐड हो गए। तो अरेंज करके मैंने लिख दिया A प्लस B प्लस C प्लस टी। अब इसमें ये दोनों चीज़ ऐड होनी है तो वो मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब A के अंदर ये चीज़ ऐड होनी है प्लस B प्लस C प्लस टी। अब ये रो 1 पूरे के अंदर ये चीज़ है तो हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो इधर क्या बचा, 1 1 बच गया और ये अब हमें 1 1 मिल गया है। तो हम इधर 0 0 बना सकते हैं। और 0 0 कैसे बनाते हैं, C1 को यूज़ करते हुए हम इधर भी 0 बनाएंगे और इधर भी 0 बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, C2 में से C1 को माइनस करेंगे और इधर भी 0 चाहिए तो C3 में से C1 को माइनस करेंगे। तो C1 एज इट इज़ आ जाएगा, चेंजिंग C2 और C3 में आनी है। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 1 आ जाएगा, B प्लस टी माइनस C1 है तो इधर क्या आएगा, माइनस B आएगा और C माइनस C आ जाएगा। अब अगला क्या है, C3 में से C1 को माइनस करना है तो क्या आएगा, 1 माइनस 1, B में माइनस B और C प्लस टी में क्या माइनस होना है, माइनस C होना है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये A प्लस B प्लस C ये साथ ऐसे ही चलता आ रहा है क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया था। इधर क्या आएगा, 1B और C, इधर क्या होगा 0 और ये B से काट दिया तो पीछे क्या बचा, T और इधर भी 0। अब इधर क्या है 0 और इधर भी क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो गया, T हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब आप लोग को पता है, मैंने इधर आप लोग को करके दिखा दी तो A प्लस B प्लस C प्लस टी। अब पहले हमने 1 की मदद से एक्सपेंड करना है। तो इधर क्या आ जाएगा 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा T 0 0 और T आ जाएगा। बाकी दोनों जगह पर 0 है, हम इसको एक्सपेंड कर भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो 0 ही 0 आना है, माइनस 0 प्लस 0 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इनको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 0 और ये 0 अगले स्टेप में ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड ली थी वो क्या आएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूफ कर दिए। पार्ट नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और ये चीज़ हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, C2 में से क्या करना है, C1 को माइनस करना है और C3 में से C1 को माइनस करना है, यानी कॉलम 2 में से कॉलम 1 को और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को हम माइनस करेंगे। तो चेंजिंग C2 और C3 में आएगी, C1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब C2 में से हमने C1 को माइनस करना, वो हम लिख लेंगे, 2A आ जाएगा माइनस C1, यानी माइनस A प्लस B प्लस C, क्योंकि माइनस साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। अब B माइनस C माइनस A एज इट इज़ आ जाएगा, क्या माइनस होना C1 तो क्या हो जाएगा 2B माइनस माइनस हो जाएगा, 2C में क्या माइनस होगा, माइनस 2C एज इट इज़ आएगा। अब क्या करना है, C3 में से C1 को माइनस करना है तो 2A आ जाएगा और ये चीज़ हम माइनस में लिख देंगे क्योंकि माइनस होना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस B और प्लस C हो जाएगा। 2B माइनस 2B वो एज इट इज़ आ जाएगी, C माइनस A माइनस B एज इट इज़ क्या माइनस होना, C1 होना माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस 2C। अब अगले स्टेप में कुछ चीज़ें जो प्लस माइनस हो रही हैं उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 2A में से A को निकाला तो A आ जाएगा और इधर भी 2A में से A को निकाला तो वो इधर आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इधर माइनस कॉमन आ रहा है दोनों जगह पर, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों जगह पर। अब जो है C2, इसमें भी A प्लस B प्लस C है और जो है C3 जो कॉलम उसमें भी A प्लस B प्लस C है। इधर तो वैसे ही 0 0 है लेकिन बाकी जगह पर तो है ना A प्लस B प्लस C, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में। टेकिंग कॉमन A प्लस B फ्रॉम C2 एंड C3, मतलब कि दोनों में से लिया तो C2 में से जो कॉमन लिया है वो इधर आ जाएगा और जो C3 में से कॉमन लिया वो भी इधर आ जाएगा। बाकी क्या बचा, वो C1 एज इट इज़ हम लिख देंगे। इधर क्या आया 1 बचा, इधर माइनस 1 बचा और ये 0, इधर भी 1 बचा वो हम लिख देंगे। इधर क्या है 0 और इधर क्या बचा माइनस 1। तो अब हम सिंपल इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। A माइनस B माइनस C की मदद से एक्सपैंड करेंगे, फिर 1 की मदद से एक्सपैंड करेंगे, फिर 1 की मदद से एक्सपैंड करेंगे और अपने फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे।
तो ये मैंने इधर एक्सपेंड करके लिख दिए सारे स्टेप्स को। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने अपने फाइनल आंसर की तरफ जाना है। जैसे अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो +1 हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस से कट हो जाए तो फिर -0 वो हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया, -1। अब ये चीज़ आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रही, क्या बचा -2 भी हुआ, और ये चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी आगे, +1। अब इधर क्या ये 0 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, दरमियान में साइन किसका आता है माइनस का आता है ना, तो इधर क्या आया -2c, वो ऑलरेडी माइनस था तो साथ माइनस आ गया, ठीक है। अब a + b + c का जो है होल स्क्वायर वो ऐसे ही आ जाएगा, a - b - c इधर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो +2b, और ये भी माइनस माइनस प्लस होता है, +2c आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सिंपल देखने कुछ प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो a एज इट इज़ आ जाएगा, -b + 2b प्लस का b होगा, -c + 2c तो प्लस का c हो जाएगा। अब सिंपल ये भी सेम चीज़ है तो इनको क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। तो हमने सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल हमने पार्ट नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब आप लोग को पता है जो पहली रो होती है उसको R1 बोलते हैं, दूसरी रो को R2 बोलते हैं, जो तीसरी रो होती है वो हमारे पास क्या होती है R3 होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रो 1 के अंदर क्या करना है, रो 2 को हमने ऐड करना है। तो सिंपल हमारी ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो x के ऊपर ऐड करेंगे तो क्या आएगा x + y + z। अब y के ऊपर ऐड करेंगे तो x + y + z, थोड़ा अरेंज करके लिखे हमने, और z के ऊपर ऐड किया तो x + y + z। अब ये जो रो नंबर 1 है बिल्कुल सेम आ रही है, इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम, तो हम क्या है कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमने कॉमन ले लिया और साथ मैंने बता भी दिया टेकिंग कॉमन x + y + z फ्रॉम R1। अब हमारे पास क्या बन गया 1 1 1। अब हमारी जो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर 1 1 1 बन जाए तो हम 0 0 बना सकते हैं, या इधर 1 1 हो तो इधर हम 0 0 बना सकते हैं। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, जैसे पहले इधर 1 होता था हम इधर 0 0 बनाते थे, लेकिन जो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हम इधर क्या आ रहा है y - z z - x, इस तरीके से टर्म्स आ रही हैं, तो हम इन दोनों को 0 नहीं बनाएंगे बल्कि हम इन दोनों को 0 बनाएंगे इसको यूज़ करते हुए। पहले इसको यूज़ करते हुए हम इन दोनों को बनाते थे, अब इसको यूज़ करते हुए हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे c1 - c2, और जो कॉलम 2 है उसमें क्या माइनस करेंगे, कॉलम 3 को माइनस करेंगे। तो सिंपल हम लिखते हैं c1 में पहले c2 को माइनस करते हैं, तो 1 में 1 को माइनस किया, सिंपल x में y को माइनस किया और x² - y² आ जाएगा। अब c2 में क्या करना है, क्योंकि पहले क्या है c2, तो चेंजिंग भी c2 में आएगी, तो 1 में क्या माइनस करना है 1 आएगा, y में क्या माइनस करेंगे z आएगा, और y² में क्या माइनस करेंगे z² आएगा, और बाकी क्या एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोग को ये फार्मूला पता है a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b। तो अगले स्टेप में हम इसको वो फार्मूला इसको ओपन कर देंगे और ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी 0, ठीक है। x - y एज इट इज़, और इधर हम फार्मूला ओपन कर देंगे, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, इधर भी एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में हम ओपन कर लें। अब हम देख लेते हैं कि कोई चीज़ इनमें कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। अब कॉलम 1 में देखते हैं, इधर x - y, इधर भी x - y, तो कॉलम 1 में हम ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं ना। और कॉलम 2 में क्या चीज़ कॉमन आ रही है y - z, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, सिंपल हमने वो कॉमन ले लिए, ठीक है। बाकी जो टर्म्स बची वो हम सिंपल लिख देते हैं। इधर क्या बचा 0, इधर x - y था हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचा 1, और इधर क्या बचा x + y बचा 0, इधर y - z था हम y ले गए, पीछे 1 बचे, फिर इधर y + z, और बाकी जो है हमारे पास क्या इधर 0 0 बन गया। अब सिंपल इसको क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, 0 की मदद से एक्सपेंड किया वो सारी चीज़ क्या हो जाएगी 0, फिर -0 की मदद से एक्सपेंड किया तो वो भी 0 हो जाएगा, फिर +1 की मदद से एक्सपेंड करने वो कॉलम भी छोड़ देंगे, वो रो भी छोड़ देंगे, बाकी जो भी एलिमेंट्स बचे उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैंने लिख दिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये बाकी जो टर्म्स हमने कॉमन ली थी वो एज इट इज़ हमारे साथ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। आगे अब माइनस क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x - y हो जाएगा, और ये साथ ऐसे ही आ जाएंगे, +y और -y आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा z - x, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये क्या आ गए राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिए।
पार्ट नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। और इसमें 1 1 हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो सिंपल हम पहले जो सवाल करते थे उसमें इस 1 की मदद से हम ये 0 बनाते थे, लेकिन राइट हैंड साइड को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 बनाना है। तो सिंपल हम करेंगे C1 में क्या माइनस करेंगे, C2 को, और आगे क्या करना है, C2 माइनस C3, क्योंकि हमने ये दोनों 0 बनाने हैं इसकी मदद से। तो सिंपल हमने पहले क्या करना है, C1 में से C2 यानी कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करना है। तो 1 में से 1 को माइनस किया तो ये इधर लिख दिया, A² + 1 इधर आ जाएगा, और ये चीज़ माइनस होनी है तो -B² - 1 आ गई। ठीक है, अब अगले स्टेप में A3 + A इधर आ जाएगा और ये चीज़ माइनस हो जाएगी, -B3 और -B हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप कौन सा, C2 में से C3 को माइनस करना है। तो सिंपल C2 में से C3 को 1 - 1 इधर आ जाएगा, B² + 1 में क्या माइनस होगा, -C² - 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, B3 + B एज इट इज़ आ जाएगा, क्या चीज़ माइनस होनी है, -C3, तो ये चीज़ इधर माइनस हो जाएगी। सिंपल अब ये देखें ऑपोजिट साइन थे तो ये कैंसिल हो गया। अब इनको थोड़ा आगे में अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में करें तो 4-5 स्टेप्स बन जाते हैं। तो सिंपल मैं इनको इधर कर देती हूँ। ये जो A3 + A - B की 3 - B, मैंने सिंपल A3 - B3 को एक ब्रैकेट में लिख दिया और A - B को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप लोग को फार्मूले का पता है कि अगर सेपरेट क्यूब हो, A³ और B³, तो उसका ये फार्मूला होता है A - B A² + AB + B², और ये A - B एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में A - B है तो इसको कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, A² + AB + B², और ये क्या बचेगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही दफ़ा था तो हमने कॉमन ले लिया, +1 बच जाएगा। इसकी जगह क्या चीज़ आएगी, ये चीज़ आएगी अगले स्टेप में। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। B3 + B -C³ - C। अब ये जो क्यूब वाले हैं इनको क्या किया, एक ब्रैकेट में मैंने लिख दिया और B - C को एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप लोग को फार्मूले का पता है क्यूब का, तो ये कैसे ओपन होते हैं, एक दफ़ा B - C और बाकी प्लस में आते हैं, B² + BC + C² और B - C एक ब्रैकेट में। अब B - C इधर भी है, B - C इधर भी है, तो दोनों में हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, B² + BC + C², और इधर क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो इसकी जगह अगले स्टेप में ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब 1 - 1 क्या होता है, 0। अब इधर भी 1 - 1 क्या होगा, 0, और ये कॉलम 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब A² - B² पीछे बन गया। आप लोग को फार्मूले का पता है, A² - B² हो तो वो किस तरीके से ओपन होता है, पहले ब्रैकेट में A + B आता है, फिर ब्रैकेट में क्या आता है, A - B आता है। सिंपल उसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब इधर क्या है, B² - C², तो उसको भी सिंपल इस फॉर्म में, फार्मूले की फॉर्म में ओपन कर दिए, पहले एक दफ़ा नेगेटिव में और फिर एक दफ़ा प्लस में। ठीक है, और इसकी जगह जो मैंने आप लोग को इधर सॉल्व करवाया है वो उसकी जगह ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और B³ + B -C³ - C की जगह क्या आ जाएगा, ये चीज़ मैंने डायरेक्ट अलहदा मैंने सॉल्व कर दी थी और इधर मैंने आप लोग को करके दिखा दिया, और C³ + C इधर आ जाएगा। अब हमने देखने कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। तो C1 में देखते हैं, यानी कॉलम नंबर 1 में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, A - B कॉमन आ रहा है। ठीक है, और जो कॉलम 2 है उसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, B - C आ रहा है, तो हम उस चीज़ को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो फिर बाकी टर्म्स बचेंगी वो हम लिख देंगे 0 A + B, और ये चीज़ जो टर्म्स बची हमने वो लिख दिए। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो 0 की मदद से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आंसर तो 0 ही आना है। फिर माइनस क्या आएगा, 0 आएगा जब इसकी मदद से एक्सपेंड करेंगे। फिर आगे सिंपल +1 आएगा, अब इसकी मदद से एक्सपेंड करना है तो वो कॉलम भी छोड़ देंगे और वो रो भी छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा, ये और ये हमने सिंपल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब आप लोग को पता है कि सिंपल हमने क्या करना होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो A + B और ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और दरमियान में साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। सिंपल अब हमने सिंपल आगे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, A को पहले सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर B को सारे के साथ हमने करके दिया। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ, AB² बनेगा +ABC + AC² + A + B³ + B²C + BC² + B - A² B। अब सिंपल आगे जो है B को सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है और C को सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है,
और जो साइन है वो सब के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर सब के साथ क्या होना है, साइन माइनस के आना है। अब जो अंदर हो रहे हैं, कटिंग हो रही है, वो हम उनको काट देंगे। जो बाकी टर्म्स बची वो हमने इधर लिख दी, ए सी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस सी। अब हमने देखना है कि कोई चीज़ इनमें कॉमन आ रही है आपस में कि नहीं आ रही। अब ये क्या है, ए सी स्क्वायर की टर्म है और ये क्या है, ए स्क्वायर सी। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, ए सी आ सकता है, तो वो हमने लिख दिया। अब अंदर क्या बचेगा, इधर सी बचेगा और इधर से ए बचेगा, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, बी कॉमन आ रहा है, वो हमने लिख दिया। और अंदर क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाकी सिर्फ दो टर्म्स बची, उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, ए माइनस सी। अब अगले स्टेप में ये क्या बचेगा, बनेगा सी माइनस ए और सी प्लस ए, तो ये क्या है, ए माइनस सी। इसको भी अगले स्टेप में हमने माइनस कॉमन लेके सी माइनस ए बनाएंगे, क्योंकि हमने इधर भी सी माइनस है, फार्मूले के अकॉर्डिंग इधर भी सी माइनस ए बनेगा, तो इधर भी हम कॉमन लेके आगे सी माइनस ए इसको बनाते हैं। अगले पेज पे हमने इसका वो स्क्वायर ओपन कर दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया गया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, और इधर जो माइनस हमने कॉमन लिया तो क्या बना, सी माइनस ए करके हमने लिख दिया। अब हमने देखना है कि इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सी माइनस ए इधर भी है, सी माइनस ए इधर भी और सी माइनस ए इधर भी है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। पीछे ये क्या था, ए माइनस सी था, तो हम मैच करने के लिए इसमें क्या किया था, पिछले स्टेप से हमने माइनस कॉमन लेके इसको सेम बनाया था। तो सी माइनस ए को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, ए सी प्लस बी और सी प्लस ए बचा, और इधर क्या बचा, माइनस वन बचा। अब सिंपल बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी प्लस ए बी माइनस वन हो जाएगा, और ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी और सी और माइनस वन, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड के साथ मैच करना होता है। पार्ट नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो सिंपल सवाल है, सिंपल हमने एक्सपेंड करना है। तो 1 प्लस ए की मदद से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड हमने निकालनी है। तो सबसे पहले 1 प्लस ए आएगा, ये कॉलम भी छोड़ देंगे और रो भी छोड़ देंगे, बाकी जो टर्म्स बची उनको इधर लिख दिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ठीक है। अब अगले स्टेप में माइनस आएगा और 1 की मदद से एक्सपेंड करना, तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये रो भी, बाकी क्या टर्म्स बची, 1 1 1 और 1 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1। अब इसकी मदद से एक्सपेंड करना, तो ये कॉलम और रो छोड़ देंगे, बाकी टर्म्स हम इधर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे। अब आप लोग को आप पता है कि सिंपल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस बी 1 प्लस सी आ जाएगा, और ये सिंपल माइनस 1 आएगा, क्योंकि इधर दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है, ये माइनस, और इधर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस सी माइनस 1 हो जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को इस सारे के साथ फिर बी को सारे के साथ, तो ये हमने लिख दिया, और माइनस 1, और ये ऑपोजिट साइन थे तो ये कट हो जाएंगे अगले स्टेप में, और ये माइनस को हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या है, ये ऑपोजिट है 1, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आगे हम लिखेंगे बी प्लस सी प्लस बी सी, और ये क्या बचा, ये भी ऑपोजिट थे तो कट हो गया, पीछे क्या बचा, माइनस सी, ये भी कट हो गया, पीछे क्या बचा, माइनस बी। अब इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को सारे के साथ फिर ए को सारे के साथ, सिंपल करेंगे, इधर क्या आएगा बी, फिर इसको सी के साथ करेंगे तो सी आ जाएगा, फिर 1 को बी सी के साथ करेंगे तो बी सी आ जाएगा, सिंपल। अब ए को सारे के साथ करना है, तो ए को बी के साथ किया तो ए बी, ए को सी के साथ किया तो ए सी, और ए को बी सी के साथ किया तो ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। माइनस सी और माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। अब बी ऑपोजिट साइन के साथ है तो कट हो जाएगा, सी भी ऑपोजिट साइन के साथ है तो कट हो जाएगा, बाकी जो भी टर्म्स बची वो हम लिख देंगे, और वो हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। पार्ट नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। सिंपल हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड करें लेंगे और उसको ज़ीरो के इक्वल हम प्रूफ करेंगे। अब सिंपल इधर क्या है, 1 1 बना हुआ है, तो इस 1 की मदद से हम इधर भी ज़ीरो बनाएंगे और इधर भी ज़ीरो बनाएंगे, ताकि हम आसानी से इसको एक्सपेंड कर सकें। तो सिंपल अगले स्टेप में हम लिख देंगे कि R2 में से क्या करेंगे, R1 को माइनस करेंगे, और R3 में से R1 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने इधर भी ज़ीरो बनाना है और इधर भी ज़ीरो बनाना है। और आप लोग को पता है ये क्या होता है, R1 होती है, यानी रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 और ये
रो नंबर 3 होता है। सिंपल हमने रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है, तो रो 1 तो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब रो 2 यानी 1 में से 1 को माइनस किया है, ठीक है। अब बी में से ए को माइनस किया, इधर आ जाएगा। अब इस चीज़ में से ऊपर वाली को माइनस करना है, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी ए। अब ऊपर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब रो 3 में से रो 1 को हमने माइनस करना है, तो 1 में से 1 को माइनस किया वो इधर आ जाएगा। अब सी में से ए को माइनस किया वो इधर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इस चीज़ में से ऊपर वाले को माइनस करना है, जो हमने कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। तो सी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये चीज़ माइनस होगी तो क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस बी सी आ जाएगा, सिंपल है। अब इधर क्या है, ज़ीरो हो जाएगा और इधर भी ज़ीरो हो जाएगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने इधर हमारा 0 0 बन गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहले 1 की मदद से एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। 1 बाहर आ जाएगा, ये रो भी छोड़ देंगे और कॉलम भी छोड़ देंगे, और बाकी चीज़ को हम क्या लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स को। फिर बाद में हमने क्या करना है, 0 0 हो जाएगा, क्योंकि जब इधर 0 0 हो जाए या इधर 0 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट लेने का फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि वो 0 0 ही होना होता है। तो सिंपल हम आगे चलते हैं, इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको। b माइनस ए को इसके साथ किया और c माइनस ए को इसके साथ, तो दरमियान में साइन आप लोग को पता है माइनस का आता है। सिंपल आप b को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बाहर इधर क्या है, माइनस है, तो अब आप लोगों ने ध्यान रखना है साइन का, पहले मल्टीप्लाई कर लेते फिर माइनस को उस पर अप्लाई कर लेते। सी को पहले सारे के साथ मल्टीप्लाई किया बारी बारी, फिर माइनस ए को सारे के साथ बारी बारी इधर तक हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पहले सी को किया फिर माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर सारा, ठीक है। अब अगले स्टेप में माइनस को क्या कर दिया, अंदर खोल दिया। जो चीज़ माइनस में होगी वो प्लस में हो जाएगी और जो प्लस में होगी वो माइनस में हो जाएगी। तो इस स्टेप में सारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और पीछे हमारा आंसर क्या 14 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और उसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है, और इसमें उन्होंने बताया है कि a प्लस सी किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करना है, यानी C1 में से C2 को माइनस करना है। तो सिंपल 2x प्लस 3 इधर आ जाएगा, क्या चीज़ माइनस करनी, C2, तो इधर माइनस एक्स माइनस 2 इधर आ जाएगा। 2x प्लस 5 इधर, और क्या चीज़ माइनस करनी है, C2, तो माइनस एक्स माइनस 3 इधर आ जाएगा। 2x प्लस 7 क्या चीज़ माइनस करनी, माइनस C2, तो माइनस एक्स माइनस 4 आ जाएगी, क्योंकि सिंपल पहले क्या है C1, तो C1 के अंदर चेंजिंग आएंगी, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में कुछ जो जमा माइनस हो रहे वो हम करेंगे। 2x में से x को निकाला तो x आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 तो प्लस 1, तो इधर भी सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 x प्लस 3, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, R1 के अंदर हमने क्या करना है, R2 को भी ऐड करना है और R3 के अंदर भी ऐड करना है। तो इधर स्पेस नहीं थी तो मैंने इस चीज़ को नीचे लिख दिया। इस स्टेप में हमने क्या करना है, R1 के अंदर R2 और R3 को इकट्ठे हमने ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, x प्लस 1 इधर आ जाएगा, R2 ऐड करना है तो क्या आएगा, x प्लस 2 ऐड हो जाएगा, और क्या ऐड करना है, x प्लस 3, तो वो ऐड हो जाएगा। पहले R1 है तो चेंजिंग R1 के अंदर होने, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे x प्लस 2 क्या ऐड होना है, x प्लस 3 और x प्लस 4 ऐड हो गए, ठीक है। x प्लस a क्या ऐड होगा, x प्लस बी और x प्लस सी हो जाएगा ऐड। तो सिंपल बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में x प्लस x क्या हुआ, 3x हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हुआ, 6 हो गया, और ये भी इनको भी आपस में ऐड करके इधर क्या बना, 3x प्लस 9, और इधर क्या बना, 3x प्लस a प्लस b प्लस c। अब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि a प्लस सी किसके इक्वल है, 2b के इक्वल है। तो सिंपल हमने इधर क्या कर देंगे, अगले स्टेप में a प्लस सी की जगह क्या लिख देंगे, 2b लिख देंगे, ठीक है। उन्होंने दिया हुआ है तो हमने उस चीज़ को पुट तो करना है। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहे हैं, अंदर क्या बचे, x प्लस 2, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3, ठीक है। अब इधर क्या है, 3x प्लस b, और a प्लस सी की जगह हमने क्या लिखा, 2b लिखा, जो उन्होंने खुद ही ऊपर गिवन दिया हुआ। तो सिंपल अब इधर क्या बना, b प्लस 2b, तो क्या बना 3b, ठीक है।
अब अगले स्टेप में इसमें क्या चीज़ हमने कॉमन ले ली, 3 को हमने कॉमन ले लिया। इधर तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया और इधर हमने अभी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर x प्लस बी। अब ओवरऑल पहले जो है रो उसके अंदर हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं 3 को बाय कॉमन ले लेते हैं। इधर मैंने लिख भी दिया है टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R1। अब जो है रो नंबर 1 और रो नंबर 2 ये तो बिल्कुल सेम आ गई, ये भी x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 3 और ये भी x प्लस बी और x प्लस बी। अब डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि जब भी दो रोज़ या दो कॉलम सेम आ जाए तो वो जो ओवरऑल डिटर्मिनेंट होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमारी दो रोज़ तो सेम हो गई, अब अगले स्टेप में इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। अगले पेज पर आ गए तो उस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल लिख देंगे और साथ कंडीशन भी लिख देंगे कि R1 जो है वो R2 के इक्वल है। इस वजह से हमने इस चीज़ को ज़ीरो के इक्वल लिख दिया। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो, जो कि राइट हैंड साइड की। पार्ट 15 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। उन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली। अब सिंपल आप लोग को पता है कि हमने कुछ ना कुछ ऐड करना होता है, फिर हमने कॉमन लेना होता है, फिर हमारे पास क्या 1 1 बनता है। तो उसको जेन में रखते हमने क्या करना है, C1 में क्या करना है, C2 और C3 को ऐड करना है, यानी कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने ऐड करना है। शुरू में C1 है तो C1 के अंदर चेंजिंग होगी, तो A के अंदर क्या ऐड होगा, B जमा C, और C के अंदर क्या ऐड होगा, A जमा B, और B के अंदर C जमा। तो मैंने इनको अरेंज करके प्लस B प्लस C की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में जो C1 में हम इस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि सब में ये सेम है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, A प्लस B प्लस C। तो इधर क्या बचा 1 1 1, और मैंने साथ लिख भी दिया कि मैंने ये चीज़ कॉमन लिया। अब आप लोग को पता है ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि जब भी 1 1 बन जाए इधर, तो इस 1 की मदद से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ज़ीरो बना सकते हैं। आप लोग को पता है A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो सिंपल हम लोग वो कंडीशन यूज़ करेंगे, R2 में से R1 को माइनस करेंगे ताकि हमारा ये ज़ीरो बन जाए। और इसको हम कैसे ज़ीरो बनाएंगे, हम लिखेंगे R3 में से अगर R1 को माइनस करें तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम सिंपल लिखते हैं 1 में से 1 को माइनस किया तो ज़ीरो आ जाएगा, A में से B को माइनस किया वो हमने लिख दिया, और B में से C को माइनस किया वो हमने लिख दिया। अब R3 में से R1 को माइनस करना है तो 1 में से 1 को माइनस किया तो ज़ीरो आ जाएगा, C में से B को माइनस किया वो हमने लिख दिया, और A में से C को माइनस किया वो हमने लिख दिया। अब हमारे सिंपल ये दोनों ज़ीरो ज़ीरो बन गया। अब इनको एक्सपेंड करना हमारे लिए आसान हो गया। सिंपल A प्लस B प्लस C सिंपल हमने लिख दिया, 1 की मदद से एक्सपेंड किया है वो इधर आ जाएगा, रो भी छोड़ दी और ये कॉलम भी छोड़ दिया। बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या डिटर्मिनेंट्स की ये फॉर्म में हमने लिख दिया। बाकी -0 + 0 है। आप लोग को पता है अगर इधर भी 0 0 और इधर भी 0 0 तो उसको एक्सपेंड करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो 0 ही आंसर आना होता है, ठीक है। अब इनको अब अगले स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करना है। तो A माइनस बी और A माइनस सी को इधर लिख लिया माइनस, और B माइनस सी माइनस बी को हमने इधर लिख लिया। अब पहले A को इस सारे के साथ करेंगे, फिर माइनस B को सारे के साथ, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या आया, A² माइनस AC माइनस AB प्लस BC। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब भी बाय माइनस हो तो अंदर क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। ज़्यादातर बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि साइन वगैरह का वो इशू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके वो कैंसिल आउट नहीं होते या आंसर सेम नहीं आता। तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान से करनी है। तो हमने इनको पहले मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। B को इस सारे के साथ किया तो क्या है, BC आ जाएगा, फिर इसको B के साथ किया तो B² आ जाएगी, ठीक है। फिर C को C के साथ किया तो C² आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो BC आ जाएगा, सिंपल। अब इधर माइनस ओपन करेंगे तो ये माइनस BC प्लस B² प्लस C², और ये माइनस का BC हो जाएगा, सिंपल। अब ये ऑपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। और बाकी चीज़ को हमने थोड़ा अरेंज करके लिखा है, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC और माइनस AC। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा ये आ गया। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का हमारा आंसर। अब मैंने राइट हैंड साइड को इधर लिख दिया। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर मैच होता है लेफ्ट हैंड साइड के साथ या नहीं होता। A प्लस B प्लस C सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा इधर। फिर इधर इनको आपस में पहले क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले A को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B W को सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C W² को सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
पहले ए को सारे के साथ किया तो क्या हुआ, ए स्क्वायर आ गया। फिर ए को इसके साथ किया तो ए बी डब्ल्यू स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए को इसके साथ किया तो ए सी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे फर्दर हम इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख लेंगे, सिंपल। अब इधर क्या करना, ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ए बी डब्ल्यू स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ए सी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्यूब किसके इक्वल होता है, आप लोग को पता है कि डब्ल्यू क्यूब जहाँ भी हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, सिंपल। जहाँ भी हम ये चीज़ आ जाए सिंपल उसकी जगह 1 हम पुट कर देते हैं, ओमेगा क्यूब की जगह, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस ए बी डब्ल्यू एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बी सी डब्ल्यू ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इधर क्या है, ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अगर इस चीज़ को हम इस इधर लिख दें, ओमेगा की 4 को अगर हम इस तरीके से लिख दें, ओमेगा की 3 और ओमेगा की 3 की जगह हम 1 पुट कर दें, पीछे तो डब्ल्यू बचता है, तो सिंपल इसकी जगह हमने ओमेगा पुट कर दी, क्योंकि ओमेगा 3 तो 1 के बराबर होता है। 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो सेम एज इट इज़ वही टर्म आती है। तो ओमेगा की 4 की जगह हमने ओमेगा लिख दिया, ठीक है, सिंपल। और सी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की जगह हमने सिंपल 1 पुट कर दिया। अब अगले स्टेप में हम देखते हैं कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। तो इधर ए स्क्वायर थोड़ी तरतीब में लिख लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर। अब ए बी वाला किस में से कॉमन आ रहा है, इधर ए बी है और ये भी ए बी है। अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा। अगले स्टेप में हमने देखने क्या चीज़ कॉमन आ रही है, बी सी, और इसमें से बी सी कॉमन आ रहा है। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, ठीक है। अब ए सी हमने देखना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, ठीक है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि ये चीज़ किसके इक्वल पता है होगी। अब आप लोग को ये तो पता लग गया कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। अब ये चीज़ किसके इक्वल होती है वो भी आप लोग याद रख लें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ 1 के और ये चीज़ -1 के इक्वल होती है। तो सिंपल इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस बी सी, और सिंपल इसकी जगह -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारा यही आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा यही आया है सॉल्व करने के बाद।